हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर में एक नई चीज करेंगे। नई चीज मतलब आपके लिए तो हमेशा नई है, पढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो नई चीज है वो क्या है, √2 को इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरम है 1.3 आपकी एनसीईआरटी में प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, आप उसको देखना। अब इसमें जो यूज करेंगे वो थ्योरम यूज करेंगे 1.2। 1.2 क्या कहती थी? 1.2 कहती है कि अगर p एक नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p किसको डिवाइड करेगी? a को भी डिवाइड करेगी। ये थ्योरम आपकी क्या कहती थी? 1.2 कहती थी। अब हम क्या करते हैं, √2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम 1.3 जिसमें हम क्या करेंगे, √2 इज अ इरेशनल, ठीक है। √2 क्या है? इरेशनल है। इसको करने के लिए हम अपने बोर्ड को कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। अब √2 इज अ इरेशनल, तो हम इसके लिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्ररी करेंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, विरोध करेंगे कि पहले तो हम मानेंगे √2 इरेशनल है ही नहीं। अगर √2 इरेशनल नहीं है तो √2 क्या है? √2 है रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। तो हम यहां पे बोलेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, कॉन्ट्ररी क्या, दैट √2 इज रैशनल। तो √2 क्या है? रैशनल है। इतना हमने प्रूफ करा। जब हमने कर लिया तो उसके बाद हम कहेंगे सो वी कैन फाइंड इंटीजर। हमने दो इंटीजर पाए। अब जब हमने इसे रैशनल नंबर माना, किसको? √2 को, तो रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होता है। तो हमें दो इंटीजर चाहिए। कौन से इंटीजर? एक तो r चाहिए एंड s चाहिए, ठीक है। तो r एंड s। अब s डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर में s जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सच डेट, जब आपने r और s मान लिया तो उसे √2 इज इक्वल्स टू r/s, ठीक है। इतना कर दिया। जब आपने इतना कर दिया, अब ये r और s का कोई कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो करते हैं, लिखते हैं उसको कि सपोज r and s have a common factor other than 1, ठीक है। तो अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो वो नंबर एक तरीके से प्राइम माना जाएगा, ठीक है, को प्राइम्स माना जाएगा। तो हमने बोला कि r और s का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, ठीक है। तो वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाय द कॉमन फैक्टर, यहां पे लिख लो बाय द कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला? हमें मिला √2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर ये a और b क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये a और b आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे, ठीक है। मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने 8 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है। जब मैंने 8 और 2 को डिवाइड करा 4 से, ठीक है। जब 2 को 4 से डिवाइड करा, ठीक है, तो यहां पर मेरा आया 1/2, ठीक है। क्या आया? 1/2। जब मेरा ये 1/2 आया तो ये 1 और 2 आपस में क्या है? को प्राइम है। तो यही a और b 1 और 2 की तरह है। और r और s क्या आते हैं? 2 और 4, ठीक है। ये समझ आया। अब इसके आगे जब हमने कह दिया कि ये a और b को प्राइम्स है तो हमने ये b को √2 के पास भेज दिया। तो हम लिख सकते हैं इसे b √2 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। जब आपने लिख दिया b √2 इज इक्वल्स टू a, अब दोनों तरफ करो स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये इक्वेशन आ गई। तो दोनों तरफ हमने क्या करा? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्या करा? स्क्वायर करा एंड रीअरेंजिंग, ठीक है। फिर हमने उसको क्या करा? रीअरेंजिंग, ठीक है।
रीअरेंज करा, उसके बाद हमें क्या मिला, जब हमने रीअरेंज कर लिया हमें मिला वी गेट बी स्क्वायर मिला, ठीक है। बी का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, इधर भी स्क्वायर करा इधर भी स्क्वायर करा, तो बी स्क्वायर पर रूट 2 का स्क्वायर करा तो आंसर में क्या आएगा 2, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिला। देयरफॉर जब हमने मिला तो उसके बाद देयरफॉर हमें यहां से एक बात पता चली, हमें क्या बात पता चली कि ये जो बी स्क्वायर है उससे 2 मल्टीप्लाई में, तो ये जो बी स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहां पर हमें थ्योरम 1.2 याद आई कि एक प्राइम नंबर जो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उस जो वो नंबर जिसका स्क्वायर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि जब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर कर रहा है तो नाउ बाय द थ्योरम 1.2, ठीक है, ये फॉलो करती है कि 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब हमें पता चला कि a को 2 डिवाइड कर रहा है, जब हम a को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक नंबर मिलेगा हमें, जैसे 8 को मैंने 2 से डिवाइड करा समझो तो मेरे को 4 मिला, यही 4 क्या है c, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जब आपने क्या करा a को 2 से डिवाइड करा तो हमें एक चीज मिली, सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। मतलब कि जब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a जो है वो डबल है किसी नंबर का, ठीक है, जो कि आपने क्या माना फॉर सम इंटीजर c। अब आपको ये पता चल गया, अब हमें a की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, a इज इक्वल टू 2c। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a हमें क्या मिला, हम यहां पे लिखेंगे वी गेट 2, यहां पर क्या आएगा आपका, जब ये 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है आपको 2c, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, सॉरी 4 आ गए, 2c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या हो गया 4c स्क्वायर, इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 4 है वो क्या होगा b स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा, ठीक है, क्या होगा b स्क्वायर के डिवाइड होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें दोबारा पता चल रहा है कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। हम यहां पर दोबारा किसका यूज करेंगे, थ्योरम 1.3 का, विद जिसमें हम कहेंगे p इज इक्वल टू 2। तो यहां पर मैं लिखता हूं दिस मीन that 2 divides b स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमें यह बात पता चलती है कि 2 किसे डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, सो 2 डिवाइड्स b। फिर आपको बस द्वारा ये लिखना है कि बाय थ्योरम 1.2, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड सो 2 डिवाइड्स b अगेन यूजिंग थ्योरम 1.2, अगेन यूजिंग थ्योरम 1.2। हम किस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, 1.2 विद p इज इक्वल टू 0। p क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां पर वो प्राइम नंबर क्या है, यहां पर वो प्राइम नंबर है 2। देयरफॉर अब हमें एक चीज समझ आई, देयरफॉर हमें समझ आया कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। जब a और b को 2 डिवाइड दोनों कर रहा है तो इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, a
and B have at least common factor, ठीक है। तो यहां पर लिख लो एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, सॉरी यहां पे आ जाएगा एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। इतना समझ आया, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने यहां पर करा तो ए स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा था तो ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, फिर हमने देखा कि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो ए और बी यहां पर है, जब इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, पर हमने इनको क्या प्रूफ करा था कि ये क्या है, मतलब इनको हमने क्या माना था कि ये क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम में तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is irrational. So we conclude that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. ठीक है, थोड़ी स्टेटमेंट हमने यहां पर जितना समझाने का पार्ट था वो मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, ठीक है। बस आपको ये जो मेन चीज है ये हर रूट वाले में लगानी है। जैसे अगर यहाँ पे रूट 2 की जगह रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, तो बस क्या करना है, जैसे यहां पर आ गया रूट 3 तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब यहां पर 3 आ गया तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 है तो यहां 3 आ जाएगा। अब यहां पर जो आपने स्क्वायर करा तो यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे 2b स्क्वायर हो जाएगा, 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बस चेंज होनी है, पर सब में प्रोसीजर मतलब स्टेप, एल्गोरिथम्स, सब स्टेटमेंट सेम ऐसे ही लगनी है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।